गंगा के किनारे बसे उस छोटे से गांव में सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा तूफान आने वाला था। विनीता अपने मन में छिपे दर्द को लेकर गंगा किनारे पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में कई सवाल। वह सोच रही थी कि आखिर क्यों उसकी जिंदगी में बार बार इतनी परेशानियां आ रही हैं। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह तेज बहाव वाली नदी में गिर जाती है। विनीता मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नदी की तेज लहरों के सामने उसकी आवाज दब जाती है। आसपास कोई नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी अचानक मुरली की नजर नदी में संघर्ष करती हुई विनीता पर पड़ती है। मुरली बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा देता है। हर कोई हैरान रह जाता है कि मुरली अपनी जान की परवाह किए बिना विनीता को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहा है। नदी की तेज धार मुरली को भी पीछे खींचने लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह विनीता का हाथ पकड़ लेता है और पूरी ताकत लगाकर उसे किनारे तक ले आता है। विनीता बेहोश होती है, लेकिन मुरली की कोशिशों से उसकी सांसें वापस आने लगती हैं। जब विनीता की आंखें खुलती हैं, तो सामने मुरली को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि जिस इंसान को वह गलत समझ रही थी, वही आज उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सहाना यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि मुरली ने आखिर विनीता के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सहाना के दिल में शक पैदा हो जाता है। वह सोचती है कि क्या मुरली और विनीता के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में किसी को पता नहीं। क्या मुरली ने विनीता को बचाकर सिर्फ इंसानियत दिखाई है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी बीच घर में एक और बड़ा खुलासा होने वाला होता है। परिवार के पुराने संदूक से एक ऐसी चीज मिलती है जो सालों पुराने रिश्तों और छिपे हुए सच को सामने ला सकती है। सहाना जब उस राज के करीब पहुंची,